गंगणपते नमः। ओम गंगणपते नमः। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुरु गुरु भगवान की जय। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। ओम उमाय नमः। बोले भूत भावन भगवान की जय। महामृत्युंजय भगवान की जय। भगवान श्री गुरुदेव की असीम अनुकंपा से, माता पिता के आशीर्वाद, भूत भावन भगवान भोलेनाथ, जगदम्बा परा अम्बा पराशक्ति की परम कृपा, परम स्नेह और उनकी परम सानिध्यता को प्राप्त करते हुए आप सभी भक्तों के भाग्य के कारण आज स्वयं जो साक्षात भगवान शिव के स्वरूप हैं, शिव पुराण जो कि अमृत की बूंदों के रूप में कर्ण के माध्यम से हमारे हृदय में स्थापित हो रहे हैं। आज कथा 23वां दिवस। भगवान की कथा को सुनने में जो आनंद प्राप्त होता है, वो आनंद इन तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं प्राप्त हो सकता जो भगवान की कथा को सुनने में आनंद प्राप्त हो। इसलिए शिव पुराण की कथा को आपने प्रतिदिन 23 दिन तक लगातार सुना और 23 दिन तक सुनते 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 ये कथा नित्य आपको नए रूप और रंग के अंदर, आपके हृदय के अंदर आनंद प्रदान कर रही है। और भगवान 23 दिन से लगातार भगवान के नाम का अमृत आप अपने कर्ण के माध्यम से हृदय के अंदर स्थापित कर रहे हैं। ये सुख तीनों लोगों में कहीं पर भी नहीं। भगवान की कथा का जो सुख है वो सुख कहीं पर भी नहीं है। अत्यंत धन को प्राप्त करने वाले, परम संसार के अंदर परम प्राप्ति को करने वाले भी अपने जीवन के अंदर कभी संतुष्ट नहीं होते। भगवान यदि सब कुछ इस जीवन के अंदर हमें प्रदान कर देते हैं, तब भी व्यक्ति या मनुष्य की बुद्धि जो है वो संतुष्ट नहीं है। परंतु भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने को मिलती है। जब भगवान की कृपा से भगवान की कथा सुनने को मिलती है, तब जीवन में सदैव संतुष्टि आती है। संतुष्टि जीवन के अंदर संसार की मिलने वाली चीजों से कभी प्राप्त नहीं हो सकती। संतुष्टि तो भगवान के नाम के स्मरण से और उनकी कथा को सुनने से ही हो सकती है। कल की कथा में बहुत सुंदर प्रसंग था। भगवान गणेश माता के शरीर के मैल से उत्पन्न होकर के गण के रूप में उत्पन्न होते हैं और गणेश जी की और भगवान शिव के साथ युद्ध होने के बाद जब उनको पता चलता है मेरे पुत्र हैं, तो भगवान माता पार्वती को भगवान गणेश जी के शीश को काट देते हैं। जब जगदम्बा को पता चलता है तो वो पूरे संसार के अंदर प्रलय करती हैं और माता के इस कोप को रोकने के लिए भगवान शिव को अपने पुत्र को पुनः जीवित करना पड़ता है। और जब भगवान शिव को पता चलता है कि वो मेरे पुत्र हैं, तब बड़े ही स्नेह के साथ, चूंकि वे माता के प्रिय हैं, तो भगवान शिव के परम प्रिय हो जाते हैं और दोनों भगवान गणेश, माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। इस प्रकार कल की कथा के अंदर आपने सुना। आज की कथा में भगवान की बाल लीला हो रही है। यहाँ पर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी की बाल लीला के अंदर भगवान गणेश और कार्तिकेय जी में खेल रहे हैं, विचरण कर रहे हैं और खेल खेल में
गणेश जी कहते हैं कि पहले विवाह मैं करूंगा, कार्तिकेय जी कहते हैं कि पहले विवाह मेरा होगा। अब भगवान शिव और पार्वती दोनों के क्रीड़ा के अंदर देख देख करके इस संशय के अंदर है कि पहले गणेश का विवाह करूं या कार्तिकेय का विवाह करूं। और दोनों मन ही मन सोचते हुए दोनों कुमारों को अपने पास बुलाते हैं और दोनों कुमारों को अपने पास बुला करके कहते हैं कि ठीक है, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पृथ्वी इन तीनों लोगों की परिक्रमा को कर करके जो आएगा, मैं उसका विवाह सबसे पहले कर दूंगा। ये मेरे तुम्हारे लोगों के लिए युति विवाह है। उसका विवाह सबसे पहले हो जाएगा जो चक्कर लगा करके आ जाएगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने मोर को उठा करके, और क्योंकि वो बहुत ही तीव्र हैं, बहुत तेज हैं, उन्होंने कहा कि इसमें क्या है पिताजी और माताजी, ये तो मैं तुरंत क्षण भर में पूर्ण कर लूंगा। परंतु गणेश जी की सवारी तो चूहे की, और चूहा कितना चक्कर लगा लेगा ये सबको ज्ञात है। बड़ी जल्दी मोर के ऊपर तो बड़ी तेजी से उड़ते हुए वो पूरे तीनों लोगों के चक्कर बहुत तेजी से लगा सकते थे, परंतु जो बुद्धिमान होता है वो श्रम ना करके भी सारे बाजियों को जीत लेता है। ऐसा गणेश जी की कथा से हमें ये शिक्षा प्राप्त होती है। जैसा कि आपने देखा होगा कि दिन भर श्रम करके, मजदूरी करके, यदि कोई बैल है उसको खेतों के अंदर अगर जोता जाता है, तो वो इसी प्रकार यदि कोई मजदूर यदि मजदूरी करता है तो शाम को जाने के बाद उसको कुछ ही श्रम प्राप्त होता है। परंतु यदि कोई भी पढ़ लिख करके विद्वान हो जाता है तो एक दिन का श्रम उसको वो पूरे महीने में जितना कमा पाएगा वो श्रम एक ही दिन में प्राप्त हो जाता है। ये बुद्धि का भगवान गणेश जो हैं वो बुद्धि के देवता हैं और परम बुद्धिमान है और परम माता और पिता के परम भक्त। बुद्धि का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति बुद्धि को लेने के बाद अभिमान जनित हो, उसके अंदर अभिमान की उत्पत्ति हो जाए, ऐसा नहीं है। भगवान गणेश जो हैं वो अभिमान से रहित हैं और माता पिता के भक्त भी, कल्याण करने वाले हैं, सबका कल्याण करने वाले हैं, ऐसे भगवान गणेश हैं। इसलिए भगवान गणेश तुरंत उनके बुद्धि में एक युक्ति आती है और वो युक्ति होती है कि मेरी माता पृथ्वी के समान है। जगदम्बा जो है वो तो मेरी पृथ्वी स्वरूप है और भगवान शिव जो है वो आकाश स्वरूप है। तीनों लोकों के, दोनों ही तीनों लोकों के स्वामी हैं। यदि मैं इन तीनों लोकों के स्वामी की 7 परिक्रमा कर लूं और 7 परिक्रमा कर लूंगा तब ये 7 परिक्रमाएं पूर्ण हो जाए। और भगवान गणेश स्नान इत्यादि करके, वस्त्र आदि पहन करके माता और पिता को आसन पर बिठा देते। भगवान शिव से और माता से कहते हैं कि माँ और पिताजी आप यहाँ बैठ जाइए, मैं आपको बैठा करके 7 चक्कर लगाऊंगा। भगवान शिव और माता को समझ में नहीं आता, वो कहते हैं कि बच्चा जिद कर रहा है तो बैठ जाते। माँ पार्वती और भगवान शिव आसन पर बैठ करके गणेश जी परिक्रमा लगा रहे हैं। वो दोनों टकटकी लगा करके गणेश जी को देख रहे हैं। जैसे ही 7 परिक्रमा पूर्ण हो जाती हैं, गणेश भगवान प्रणाम कर करके अपने माता पिता को कहते हैं कि पिताश्री और माता, मेरी परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। जो 7 परिक्रमाएं आपने तीनों लोगों की बताई हैं, वो तीनों लोगों की परिक्रमा आज पूर्ण हो गई। भगवान शिव पूछते हैं कि किस प्रकार, मां पूछती है किस प्रकार, कार्तिकेय तो परिक्रमा लगाने गए हुए। तो भगवान गणेश कहते हैं कि मां आप पृथ्वी स्वरूप हैं, पिताजी आप तीनों लोगों के स्वामी हैं और आपके और माता के चक्कर लगाने से तीनों लोगों की परिक्रमा पूर्ण हो चुकी है। यदि ऐसा है तो मां आप बताइए क्या ऐसा नहीं है। भगवान शिव से कहते हैं क्या ऐसा नहीं है? अगर ऐसा है
तो माता पिता के अंदर तीनों लोगों को देखने की जो मिथ्या है वो समाप्त हो जाए। भगवान गणेश कहते हैं यदि ऐसा नहीं है तो माता पिता के अंदर सर्व ईश्वर को देखने की, उनके अंदर तीनों लोगों को देखने की जो मिथ्या है वो सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। भगवान शिव कहते हैं कि नहीं पुत्र, माता कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुमने जो किया है वो सर्वथा ठीक किया है और तुम्हारी बुद्धि जो है उसके कारण आज तुमने तीनों लोगों की परिक्रमा कर ली। और भगवान शिव दोनों को, और देखिए यहां से हमें एक शिक्षा और भी प्राप्त होती है, वो शिक्षा ये है कि जिनके माता पिता हैं वे अपने माता पिता को तीर्थ स्थान पर तीर्थ यात्रा कराने के लिए अवश्य दें। स्वयं आप अकेले जा सकते हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, परंतु अपने जीवन के अंदर एक कोशिश जरूर करें कि अपने माता और पिता को एक बार तीर्थ स्थान जरूर घुमाएं। उनकी इच्छा अनुसार उनसे पूछ लें कि आपको कहाँ जाना है। जिस तीर्थ की वो इच्छा अपने हृदय के अंदर रखते हो उस तीर्थ स्थान के अंदर उनको अवश्य घुमाने के लिए ले जाना चाहिए, क्योंकि जिस तीर्थ स्थान के अंदर वो अपनी इच्छा अनुसार यदि घूमने के लिए जाएंगे तो आपको उस तीर्थ का 100% पूर्ण फल प्राप्त होगा। बस केवल आप कुछ नहीं करना, उनको ले जाना है और दर्शन करा करके लेके भगवान की प्रसन्नता आपको प्राप्त हो जाएगी, उनकी कृपा भी आपको प्राप्त होगी। क्योंकि जब तीनों लोगों के स्वामी की संतुष्टि हो जाएगी तो आपके जीवन भी परम संतुष्टि को प्राप्त करेंगे। और भगवान गणेश की बात को सुनकर के माता और पिता दोनों अति प्रसन्न हो भाव से भगवान गणेश के विवाह की तैयारी शुरू कर देते हैं और क्षेम और शुभ और लाभ के साथ माता भगवान गणेश का विवाह संपन्न कर दिया जाता है। और भगवान गणेश के विवाह को भगवान गणेश के विवाह को करने के बाद क्षेम और लाभ भगवान गणेश के पुत्र हैं, रिद्धि और सिद्धि भगवान गणेश की पत्नियां हैं। और इन दोनों का विवाह करने के बाद जैसे ही भगवान गणेश का विवाह संपन्न होता है उसके बाद भगवान कार्तिकेय तीनों लोगों की परिक्रमा 7 परिक्रमा करके जब लोक में लौटते हैं तो नारद जी उनको रास्ते में मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि हे स्कंद, आज भगवान गणेश का विवाह हो रहा है और भगवान गणेश के विवाह में उन्होंने इस प्रकार से सब कुछ वृतांत सुना देते हैं कि कैसे भगवान अपनी बुद्धि से विवेक से पूजन कर लिया है, भगवान की परिक्रमा कर ली है, जिसके कारण वो सर्वश्रेष्ठ और अग्रणी होकर के उनके विवाह का कार्य हो रहा है। रिद्धि और सिद्धि के साथ उनका विवाह किया जा रहा है। कार्तिकेय जी जब ये बात सुनते हैं तो उनके मन में काफी क्षोभ होता है और वो प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि अब मैं जीवन प्रयत्न ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए कुमारत्व में रहूंगा। और इस प्रकार से कार्तिकेय जी वहां से चले जाते हैं। इधर रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश का विवाह हो जाता है। लाभ और क्षेम नामक 2 पुत्र भगवान गणेश के उत्पन्न होते हैं। और उधर भगवान माता पार्वती और भगवान शिव जब कार्तिकेय जी रुष्ट होकर के क्षोभ होता है, उनके मन को चले जाते हैं, तो भगवान शिव और माता पार्वती मल्लिकार्जुन पर्वत पर जाकर के वो निवास करने लगते हैं। भगवान शिव और पार्वती भी अपने पुत्र को खोजते खोजते वहां पर पहुंच जाते हैं और पुत्र से काफी प्रयास करते हैं कि वो लौट आए। जब पुत्र प्रयास करने पर नहीं लौटते हैं तो मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शिव वहां पर विराजित हो जाते हैं
और माता पार्वती वहां पर विराजित हो जाती हैं। दोनों माता और पिता ने ये प्रतिज्ञा की है कि हर प्रत्येक अमावस्या वाले दिन भगवान शिव उस मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर उपस्थित रहते हैं और पूर्णमासी वाले दिन माता पार्वती वहां पर उपस्थित रहती हैं अपने पुत्र कार्तिकेय के साथ। दोनों माता और पिता प्रत्येक पूर्णमासी और अमावस्या पर वहां पर विराजित हैं। तो ये कथा बहुत सुंदर भगवान कार्तिकेय और भगवान गणेश की आपने सुनी। मां भगवान शिव और माता पार्वती कृपा करें, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की कृपा हो, सबका जीवन सुख संपन्नता से परिपूर्ण हो और जो उनके शुभ और लाभ जो पुत्र हैं उससे सबके जीवन के अंदर शुभता आए और जो भी अपने जीवन के अंदर कार्य करें उस जीवन के अंदर लाभ की प्राप्ति हो, कभी भी हानि को प्राप्त ना हो, सदैव लाभ ही लाभ रहे, ऐसी भगवान गणेश के श्री चरण कमल में बोले गणपति गजानन भगवान की जय, स्कंद भगवान की जय, जगदम्बा रानी की जय, शंकर भगवान की जय। इस प्रकार चतुर्थ खंड रुद्र संहिता यहाँ पर विश्राम ले रही हैं। अब पंचम खंड प्रारंभ होता है जिसको युद्ध खंड भी कहा जाता है। इस युद्ध खंड में तारक पुत्र तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष की तपस्या है। यहाँ पर देखिए तारकासुर के 3 पुत्र हुए। जब तारकासुर का वध हो जाता है तो उसके 3 पराक्रमी पुत्र की उत्पत्ति होती है जिसमें तारक पुत्र हैं, तारकाक्ष हैं, बिंदुमाली हैं और कमलाक्ष हैं। बड़े ही ये तीनों ही पुत्र जो हैं वो बड़े ही भक्त, बहुत दान पुण्य करने वाले हैं। राक्षस योनि में उत्पन्न होने के बावजूद भी सत्कर्मी और भगवान की तपस्या में लीन रहने वाले हैं। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या करते हैं और उनसे अमरत्व का वरदान प्राप्त करने के लिए ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं, देखिए राक्षसों की एक ही आकांक्षा होती है, वो है अमरत्व को प्राप्त कर लेना, कैसे ही अमर हो जाएं और देवताओं के अधिपति बन जाएं। इतने दानी और धर्मज्ञ होते हैं कि इंद्र को फिर से चिंता हो जाती कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये इंद्रासन को पाने के लिए सारे कार्य किए जा रहे हों और इंद्र फिर से भगवान के पास आकर के प्रार्थना करने लगते हैं कि प्रभु हमारी रक्षा करो। उधर ब्रह्मा जी इन तीनों की तपस्या से प्रसन्न होकर के तारकाक्ष, बिंदुमाली और कमलाक्ष के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मांगो, क्या वर मांगते हो, तीनों लोगों के अंदर तुम्हें जो वरदान मांगते हैं वो मांग लो, मैं उन्हें देने में सक्षम हूं। तीनों लोग कहते हैं कि प्रभु यदि आप हम पर प्रसन्न हैं ब्रह्मा जी, तो आप हमें अमर होने का वरदान प्रदान कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि अमृत तो किसी को प्रदान ही नहीं हुआ है, ये सबको प्रदान नहीं किया जाता, तुम इसके अलावा और कुछ मांगो। तो वो कहते हैं कि ठीक है, तारकाक्ष अपने लिए स्वर्ण के महल को मांगते हैं कि ठीक है, मुझे स्वर्ण महल दे दो और इस जब तक हम इन महलों में रहें तब तक हमें किसी भी प्रकार की कोई भी भय ना रहे, देवता हमारे पास, हम पृथ्वी पर आराम से विचरण करें, देवता हमारे पास ना आए। और बिंदुमाली रजत का महल बनवाते हैं और कमलाक्ष जो है वो लोहे और वज्र का महल। इस प्रकार ब्रह्मा जी विश्वकर्मा जी को आदेश प्रदान कर देते हैं और बड़ा ही सुंदर सुंदर महल बन करके तैयार हो जाते हैं, शिवालय बन जाते हैं और इन शिवालयों के अंदर भगवान शिव की पूजा हो रही होती है। और तारक पुत्रों के प्रभाव से संतप्त हुए देवों की ब्रह्मा जी के पास जाकर के ब्रह्मा जी के पास आ जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं देवता कि प्रभु
ये क्या कर रहे हैं आप? इस प्रकार से यदि ये वरदान से मरेंगे नहीं तो फिर हमारा क्या होगा? देवताओं को चिंता हो जाती है। ब्रह्मा जी का कहते हैं कि आप भगवान शिव के पास जाइए। भगवान शिव कह देते हैं कि ये तो मेरे परम भक्त हैं। तीनों के ही महलों के अंदर शिवालय हैं, परम भक्त हैं। मैं अपने भक्तों की तो रक्षा करने वाला हूं, इनका वध कैसे कर दूं? परंतु भगवान शिव कहते हैं कि तुम एक काम करो, आप भगवान विष्णु के पास जाओ। यदि भगवान विष्णु किसी प्रकार का कोई उपाय यदि बता देते हैं, वो सभी प्रकार के उपायों को करने वाले हैं। यदि वो कोई उपाय कर देंगे तो शायद इनका वध हो सकता। भगवान विष्णु के पास देवता जाकर के प्रार्थना करते हैं। भगवान विष्णु मन ही मन भगवान शिव का स्मरण करते हुए उनसे पूछते हैं कि प्रभु अब क्या कार्य करना है? तो भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि ठीक है, तुम्हारा कार्य जो है वो धीरे धीरे करके किया जाएगा। भगवान बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं सभी की। वहां पर सभी प्रकार के अधर्म के कार्य होने लगते हैं। स्त्रियां पथभ्रष्ट हो जाती हैं, सभी पुरुष अपने पथभ्रष्ट हो जाते हैं और इस प्रकार वहां पर अधर्म का शासन हो जाता है। और अधर्म का शासन होने से जब वहां अधर्म का शासन हो गया तब अब भगवान का कार्य आ जाता है और भगवान अधर्म का नाश करने के लिए उद्यत रहते हैं। और जब सभी देवता जाकर के भगवान शिव की स्तुति करते हैं कि प्रभु अब तो वहां पर अधर्म का शासन हो गया है और अधर्म का शासन होने के कारण आपका प्रभु कर्तव्य बनता है कि अब आप इन कुमारों का वध कर दें। भगवान शिव जो हैं देवताओं की बात को सुनकर के कहते हैं कि ठीक है, मैं उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर के कहते हैं कि ठीक है, मैं इनका वध कर दूंगा। इस प्रकार से यदि अधर्म की इन्होंने स्थापना की है तो ठीक है, मैं इनका वध कर दूंगा। सर्वदेव में रथ का यहाँ पर वर्णन किया गया है। सर्वदेव में रथ बनाया जाता है। शिव जी का उस रथ पर चढ़कर युद्ध में प्रस्थान करना और उनका पशुपति नाम पढ़ने का यही कारण। भगवान शिव रथ पर सवार होकर के तारकाक्ष और तीनों असुरों का वध करने के लिए चलते हैं और भगवान और उनका युद्ध होता है और युद्ध में जो है भगवान शिव इन तीनों का वध करते हैं। इस प्रकार भगवान शिव का, क्योंकि भगवान शिव तो क्या है, जब उन्होंने इन तीनों को मारा तो उसके बाद भगवान का क्रोध, क्योंकि भगवान तो तांडव करने लगते हैं। जिस समय उनको युद्ध के लिए ललकारा जाता है और युद्ध करते हैं, उनका क्रोध शांत करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है और देवता जो है वो भगवान शिव के कोप को शांत करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान शिव प्रसन्न होकर के देवताओं को वरदान देते हैं और मैं दानव कर भगवान शिव के समीप आ जाते हैं। उस बड़ी याचना को करते हैं, शिव जी से वर पाकर मैं का पितल लोक में जाना, और मैं राक्षस वहां पर आ जाता है। उस समय व्यास जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान सनत कुमार, आप तो ब्रह्मा के पुत्र और शिव भक्तों में श्रेष्ठ हैं, अतः आप धन्य हैं। अब बताइए कि त्रिपुर के दग्ध हो जाने पर संपूर्ण देवताओं ने क्या किया, मैं कहाँ गया और उसे त्रिपुराध्यक्षों की क्या गति हुई। यदि ये वृत्तांत शंभु की कथा से संबंध रखने वाला है तो वह सब विस्तार पूर्वक मुझे वर्णन कीजिए। सूत जी कहते हैं कि मुनि व्यास जी का प्रश्न सुनकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के पुत्र भगवान सनत कुमार शिव जी के युगल चरणों का स्मरण करके बोले कि महाबुद्धिमान व्यास जी, जब महेश्वर ने दैत्यों से खचाखच भरे हुए संपूर्ण त्रिपुर को भस्म कर दिया, तब सभी देवताओं को महान आश्चर्य हुआ। उस समय शंकर जी के महान भयंकर रौद्र रूप को
जो करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान और प्रलयकालीन अग्नि की भांति तेजस्वी था तथा जिसके तेज से दसों दिशाएं प्रज्वलित सी दिख रही थी, देखकर साथ ही हिमाचल पुत्री पार्वती देवी की ओर दृष्टिपात करके संपूर्ण देवता भयभीत हो गए। तब मुख्य मुख्य देवता विनम्र होकर सामने खड़े हो गए। उस अवसर पर बड़े बड़े ऋषि सभी देवता वाहिनी को भयभीत देकर खड़े ही रह गए और कुछ बोल ना सके। वे चारों ओर से शंभु को प्रणाम करने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी भी शिव के उस रूप को देखकर भयग्रस्त हो। तब उन्होंने डरे हुए विष्णु तथा देवगणों के साथ प्रसन्न मन से सावधानी पूर्वक उन गिरिजा सहित महेश्वर का, जो देवों के भी देव हैं, भक्त तथा हर नाम से प्रसिद्ध भक्तों के अधीन रहने वाले और त्रिपुर हंता हैं, स्तंभन किया। तदंतर सभी प्रमुख देवताओं ने भगवान शिव की स्तुति की। तो ये स्तुति किए जाने पर लोगों के कल्याणकर्ता भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। भगवान शिव कहते हैं कि ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा देवगण, मैं आपके विशेष रूप से प्रसन्न हूँ। अतः अब तुम सभी विचार करना, अपना मनोवांछित वर प्राप्त कर सकते हैं। मुनि श्रेष्ठ शिव द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर देवताओं का मन प्रसन्नता से खिल उठा और देवताओं ने कहा कि भगवान देवादिदेव महादेव, यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो हम देवगणों को अपना दास समझकर वर देना चाहते हैं। तो देव सत्तम, जब जब देवताओं को दुख की संभावना हो तब तब आप प्रकट होकर सदा उनके दुखों का निवारण करते रहें। प्रभु सनत कुमार कहते हैं कि महर्षि ब्रह्मा, विष्णु और देवताओं ने भगवान रुद्र से ऐसी प्रार्थना की। तब वे शांत तथा प्रसन्न होकर एक साथ ही सबसे बोले, अच्छा सदा ऐसा ही होगा। ऐसा कहकर भगवान शंकर, जो सदा के लिए देवों का दुख हरण करने वाले हैं, प्रसन्नता पूर्वक देवों को जो कुछ भी अभिष्ट था वह सारा का सारा उन्हें प्रदान करते। इसी समय मैं दानव, जो शिवजी की कृपा के बल से जलने से बच गया था, शंभु को प्रसन्न देखकर हर्षित मन से वहीं आया। उसने विनीत भाव से हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक हर तथा अनन्य देवों का भी प्रणाम किया। फिर वह शिव के चरणों में लौट गया। तत्पश्चात दानव श्रेष्ठ मय ने उठकर शिवजी की ओर देखा। उस समय प्रेम के कारण उसका गला भर आया और वह भक्ति पूर्ण चित्त से उनकी स्तुति करने लगा। द्विश्रेष्ठ मय माया किए गए स्तंभन को सुनकर परमेश्वर शिव प्रसन्न हो गए और आदर पूर्वक उससे बोले कि दानव श्रेष्ठ, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः तू वर मांग ले। इस समय जो कुछ भी तेरे मन की अभिलाषा होगी उसे मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। सनत कुमार कहते हैं कि मुनि शंभु के इस मंगलमय वचन को सुनकर दानव श्रेष्ठ मय ने अंजलि बांधकर विनम्र हो उन प्रभु के चरणों में नमस्कार करके कहा कि देवादिदेव महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे वर पाने का अधिकारी समझते हैं तो अपनी शाश्वती शक्ति प्रदान कीजिए। परमेश्वर, मैं सदा अपने भक्तों से मित्रता रखूं। सनत कुमार कहते हैं कि व्यास जी, शंकर जी तो सबके स्वामी तथा भक्त वत्सल हैं। मैंने जब इस प्रकार उन परमेश्वर की प्रार्थना की तब वे प्रसन्न होकर मैं से बोले कि दानव सत्तम, तू मेरा भक्त है, तुझमें कोई भी विकार नहीं है। अब तू धन्य है। अब मैं तेरा जो कुछ भी अभीष्ट वर है वह सारा का सारा तुझे प्रदान करता हूँ। अब तू मेरी आज्ञा से अपने परिवार सहित तिलोतल को चला जा। वह स्वर्ग से भी रमणीय है। तू वह प्रसन्न चित्त से मेरा भजन करते हुए निर्भय हो जा। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने मैंने महात्मा शंकर की उन आज्ञा को सिर झुकाकर स्वीकार करा और उन्हें तथा अनंत देवों को प्रणाम करके वहां वो तिलोत्तल लोक को चला गया। तदंतर महादेव की देवताओं उस महान कार्य को पूर्ण करके देवी पार्वती अपने पुत्र और संपूर्ण गणों सहित अंतर ध्यान हो गए। जब परिवार समेत भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए तब वह धनुष, बाण, रथ आदि सारा उपकरण भी अदृश्य हो गया। तत्पश्चात ब्रह्मा, विष्णु और अन्य देवता भी वहां से चले गए और नाग, सर्प, अप्सरा, मनुष्यों को महान हर्ष प्राप्त होता है। वे सभी शंकर जी के उत्तम यश का बखान करते हुए आनंद पूर्वक अपने अपने स्थान को चले गए। वहां पहुंचकर उन्हें परम सुख की प्राप्ति हुई। महर्षि, इस प्रकार मैंने शशि मौली शंकर जी का विशाल चरित्र, जो त्रिपुर विनाश को सूचित करने वाला तथा परमोत्कृष्ट लीला से युक्त है, और इस प्रकार भगवान शिव ने मैं नाम के दानव को वरदान देकर के तलोत्तम लोक में भेज देते हैं।
जो भगवान कहते हैं कि ये अब दंभ जो है वो तपस्या करते हैं, भगवान विष्णु उन्हें पुत्र प्राप्ति का वरदान दे देते हैं। शंखचूर्ण का जन्म होता है तब और उसे वर प्राप्ति देते हैं। ब्रह्मा जी की आज्ञा से उसका पुष्कर में तुलसी के पास आना और उसके साथ वार्तालाप, ब्रह्मा जी का पुनः वहां प्रकट होकर दोनों को आशीर्वाद देना और शंखचूर्ण का गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी का पाणी ग्रहण करना। तदंतर जलंधर की उत्पत्ति से लेकर उसके वध का प्रसंग सुनाकर सनत कुमार जी ने कहा कि मुझे जब शंभु का दूसरा चरित्र प्रेम पूर्वक श्रवण करना चाहिए, उनके सुनने मात्र से शिव भक्ति सुदृढ़ हो जाती है। व्यास जी कहते हैं कि शंखचूर्ण नामक एक महादानव था जो देवों के लिए कष्टक स्वरूप था। उसे शिवजी ने रण के मुहाने पर त्रिशूल से मार डाला था। शिव जी का ये दिव्य चरित्र परम पावन तथा पाप नाशक है। तुम पर अधिक स्नेह होने के कारण मैं उसका वर्णन करता हूँ। तुम प्रेम पूर्वक उसे श्रवण करो। ब्रह्मा जी के पुत्र जो महर्षि मरीचि थे, उनके पुत्र कश्यप थे। ये मननशील धार्मिक सृष्टिकर्ता विद्या संपन्न तथा प्रजापति थे। दक्ष ने प्रसन्न होकर अपनी 13 कन्याओं का विवाह उनके साथ कर दिया था। उनकी संतानों का इतना अधिक विस्तार हुआ कि उसका वर्णन करना कठिन है। उन कश्यप पत्नियों ने एक का नाम दनु था, वह श्रेष्ठ सुंदरी तथा महारूपवती थी। उस साध्वी का सौभाग्य बड़ा हुआ था। मुने उस दनु के बहुत से महाबली पुत्र उत्पन्न हुए। विस्तार भय से उसके नाम नहीं गिना जा सकते। इसमें एक का नाम विप्रचित्ति था, जो महान बल पराक्रम से संपन्न था। उसका पुत्र दंभ हुआ, जो जितेंद्रिय धार्मिक तथा विष्णु भक्त था। जब उसके कोई पुत्र नहीं हुआ, तब उस वीर को चिंता व्याप्त हो गई। उसने शुक्राचार्य को गुरु बनाकर उनसे श्री कृष्ण मंत्र प्राप्त किया और पुष्कर में जाकर घोर तप करना प्रारंभ किया। वहीं सुदृढ़ आसन लगाकर कृष्ण मंत्र का जाप करते हुए उसने 1,00,000 वर्ष बीत गए। तब तक उस तपस्वी के मस्तक से एक ज्वालमान तेज निकलकर सर्वत्र व्याप्त हो गया। वह तेज इतना दुस्सह था कि उससे संपूर्ण देवता, मुनि तथा मनु संतप्त हो उठे। तब वे इंद्र को अगुआ बनाकर ब्रह्मा के शरणापन्न हुए। वहां उन्होंने संपूर्ण संपत्तियों के दाता विधाता को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और फिर विशेष रूप से व्याकुल होकर अपना सारा वृत्तांत उनकी बात सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर वह सारा वृत्तांत विष्णु जी को सुनाने के लिए वैकुंठ लोक चले गए। वहां पहुंचकर सब लोगों ने त्रिलोकी के अधीश्वर रक्षक परमात्मा विष्णु को विनीत भाव से प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवता कहते हैं कि प्रभु, पता नहीं कि यहाँ कौन सा कारण उत्पन्न हो गया है कि हम इसके तेज से संतप्त हो गए। ये आप ही बताइए दीनबंधु। अपने दुखी सेवकों के रक्षक तो आप ही हैं, अतः शरणदाता रमानाथ हम शरणागतों की रक्षा कीजिए। प्रभु रक्षा कीजिए। मुनि ब्रह्मा आदि देवताओं के वचन को सुनकर शरणागत वत्सल भगवान विष्णु मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक बोले। भगवान विष्णु ने कहा कि अमरो शांत रहो, घबराओ मत, भयभीत ना हो, कोई उलट पुलट नहीं होगा, क्योंकि अभी प्रलय का समय नहीं। दंभ नाम का दानव जो मेरा भक्त है और पुत्र की कामना से तप कर रहा है, मैं उसे वरदान देकर के शांत करूंगा। मुनि भगवान विष्णु के यूं कहने पर ब्रह्मा आदि देवताओं की व्याग्रता जाती रही। वे सभी धैर्य धारण करके अपने अपने धाम को लौट गए। इधर भगवान अच्युत विभर प्रदान करने के लिए पुष्कर को चले गए। जहाँ वह दंभ नामक दानव तप कर रहा था, वहां पहुंचकर श्री हरि ने अपने मंत्र का जप करने वाले भक्त दंभ को सांत्वना देते हुए मधुर वाणी में कहा कि वर मांग। तब विष्णु का उपयुक्त वचन सुनकर और उन्हें आगे उपस्थित देखकर दंभ बड़ी भक्ति के साथ उनके चरणों में लोटपोट हो गया और बारंबार स्तुति करने लगा। देवादिदेव कमल नयन, आपको नमस्कार है। रमानाथ, मुझ पर कृपा करिए। त्रिलोकेश, मुझे एक ऐसा वीर पुत्र दीजिए जो आपका भक्त तथा महान बल पराक्रम से संपन्न हो। वह त्रिलोकी को जीत ले, परंतु देवता उसे पराजित न कर सके। सनत कुमार मुने दानवराज दंभ यूं कहने पर श्री हरि ने उसे वह वर दे दिया और उसे घोर तप से
उसे निवृत्त करके स्वयं अंतर्ध्यान हो गए। दानवेंद्र दंभ की तपस्या सिद्ध हो चुकी थी, जिससे उसका मनोरथ पूर्ण हो गया। तदंतर वह इस प्रकार श्री हरि के चले जाने पर दिशा को नमस्कार करके अपने घर को लौट आया। थोड़े समय के उपरांत उसकी भाग्यवती पत्नी गर्भवती हो गई। वह अपने तेज से घर के भीतरी भाग को प्रकाशित करती हुई शोभा पाने लगी। मुनि श्री कृष्ण के पार्षदों का अग्रणी जो सुदामा नामक गोप था, जिसे राधा जी ने शाप दे दिया था, वही उसके गर्भ में प्रविष्ट हुआ था। तदंतर समय आने पर साध्वी दंभ पत्नी ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। तब पिता ने बहुत से मुनीश्वरों को बुलाकर उसका विधि पूर्वक जातकर्म आदि संस्कार संपन्न किए। उस पुत्र के उत्पन्न होने पर बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। फिर शुभ दिन आने पर पिता ने उस बालक का नाम शंखचूड़ ऐसा नामकरण किया। वह अपने पिता के घर में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ने लगा। वह अत्यंत तेजस्वी था, अतः उसने बचपन में ही सारी विद्याएं सीखी। तदंतर जब शंखचूड़ बड़ा हुआ, तब वह जैगी शब्द मुनि के उपदेश से पुष्कर में जाकर ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए भक्ति पूर्वक तपस्या करने लगा। उस समय वह एकाग्र मन हो इंद्रियों को काबू में करके गुरु दृष्टि ब्रह्म विद्या का जप करता। यूं पुष्कर में तपस्या करते हुए दानवराज शंखचूड़ को वर देने के लिए लोक गुरु एवं ऐश्वर्यशील ब्रह्मा जी शीघ्र ही वहां पधारे और उस दानवेंद्र से बोले, वर मांग। ब्रह्मा जी को देखकर उसने अत्यंत नम्रता से उन्हें अभिवादन किया और फिर उत्तम वाणी से उनकी स्तुति की। तत्पश्चात उसने ब्रह्मा से वर मांगते हुए, भगवान मैं देवताओं के लिए अजय हो जाऊं। तब ब्रह्मा प्रसन्न होकर के तथास्तु ऐसा ही होगा। फिर उन्होंने शंखचूड़ को वह दिव्य श्री कृष्ण कवच प्रदान किया, जो जगत के संपूर्ण मंगलों का भी मंगल और सर्वत्र विजय प्रदान करने वाला है। तदंतर ब्रह्मा जी ने उसे आज्ञा दी कि तुम बद्री वन को जाओ। वहीं धर्मध्वज की कन्या तुलसी सकाम भाव से तपस्या कर रही हैं, तुम उनके साथ विवाह करो। यूं कहकर ब्रह्मा जी ने उसी क्षण उनके सामने ही तुरंत अंतर्ध्यान हो गए तथा तब सिद्ध शंखचूड़ में सारे मनोरथ तपोबल से पूर्ण हो चुके थे और मुख पर प्रसन्नता खेल रही थी। पुष्कर में ही उस जगत के मंगलों के लिए भी मंगल कवच को गले में बांध लिया और ब्रह्मा जी की आज्ञानुसार वह तत्काल ही बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े। वहां दानव शंखचूड़ सहसा उस स्थान पर जा पहुंचे जहां धर्मध्वज की पुत्री तुलसी तप कर रही थी। सुंदरी तुलसी का रूप अत्यंत कमनीय और मनोहर था। वह उत्तम शील से संपन्न थी। उस सती को देखकर शंखचूड़ उनके समीप ही ठहर गए और मधुर वाणी से उनसे बोले कि सुंदरी तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, तुम वहां चुपचाप बैठ करके क्या कर रही हो, वह सारा रहस्य मुझे बताओ। सनत कुमार जी कहते हैं, ये सकाम वचन सुनकर तुलसी ने उनसे कहा कि मैं धर्मध्वज की तपस्वी कन्या हूँ और यहाँ तपोवन में तप कर रही हूँ, आप कौन हैं? महर्षि तुलसी जब इस प्रकार रस भरी बातें सुनकर के चुप हो गई, तब उन्हें मुस्कुराता देखकर शंखचूड़ भी कहना आरंभ किया कि देवी तुमने जो बात कही है वह सारी की सारी मिथ्या हो, ऐसी बात नहीं है, उसमें कुछ सत्य नहीं है। असत्य भी इसका विवरण मुझसे सुनो। जगत में जितनी पवित्र नारियां हैं उनमें तुम अग्रणी हो। मेरा तो ऐसा विचार है कि जैसे मैं पाप बुद्धि कामी नहीं, उसी प्रकार तुम भी काम पराधीना नहीं हो। फिर भी इस समय मैं ब्रह्मा जी की आज्ञा से तुम्हारे समीप आया हूँ और गंधर्व विवाह की विधि से तुम्हें ग्रहण करता हूँ। भद्रे, क्या तुम मुझे नहीं जानती हो तो तुमने कभी मेरा नाम नहीं सुना? अरे देवताओं में भक्तन डालने वाला शंखचूड़ मैं ही हूँ। मैं धनु का वंशज तथा दंभ नामक दानव का पुत्र हूँ। पूर्व काल में मैं श्री हरि का पार्षद था, मेरा नाम सुदामा गोप था। इस समय मैं राधिका जी के शाप से दानवराज शंखचूड़ होकर उत्पन्न हुआ। ये सारी बातें मुझे ज्ञात हैं क्योंकि श्री कृष्ण के प्रभाव से मुझे अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना हुआ है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुने तुलसी के समक्ष यूं कहकर शंखचूड़ चुप हो गए। जब दानवराज ने आदर पूर्वक तुलसी से ऐसा सत्य वचन किया तब वह परम प्रसन्न हुई और मुस्कुराकर कहने लगी कि भद्र पुरुष, आज आपने सात्विक विचार से मुझे पराजित कर दिया है। जो पुरुष स्त्री द्वारा परास्त ना हो सके वह संसार में धन्यवाद का पात्र। ऐसा
माता तुलसी जो हैं वो शंखचूर्ण से कह देती हैं, वह पुरुष सदाचारी होते हैं, वे भी सदा उपावन बना रहता है। देवता पितर और समस्त मानव उसकी निंदा करते हैं। जनना सोच तथा मरना सोच में ब्राह्मण 10 दिनों में, क्षत्रिय 12 दिनों में और वैश्य 15 दिनों में शुद्ध हो जाता है तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास में हो जाती है, ऐसा वेद का अनुशासन है। परंतु स्त्री से पराजित हुए पुरुष की शुद्धि चिता दहा के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार से संभव नहीं। इसलिए इसी कारण उसके पितर उसके द्वारा किए गए पिंड तर्पण आदि को इच्छा पूर्वक ग्रहण नहीं करते तथा देवता भी उसके द्वारा अर्पित किए गए पुष्प फल आदि को स्वीकार नहीं करते। जिसका मन स्त्रियों द्वारा आहत हो जाता है उसके ज्ञान उत्तम तप जब होम पूजन विद्या और दान से क्या लाभ, अर्थात उसके ये सभी फल निष्फल हो जाते हैं। मैंने आपके विद्या प्रभाव और ज्ञान की जानकारी के लिए ही आपकी परीक्षा ली, क्योंकि कामनी को चाहिए कि वह अपने मनोनीत कांत की परीक्षा करके ही उसे पति रूप में वर्ण करे। यदि कोई स्त्री और पुरुष है और पुरुष को भी चाहिए कि यदि स्त्री से किसी भी प्रकार का उससे वार्तालाप हो रही है तो उस वार्तालाप के अंदर वो अपने उसको पूर्ण रूप से सभी प्रकार से जवाब दे, उसका उत्तर प्रदान करे और उसका उत्तर प्रदान करके ये बात सदैव कही गई है कि पुरुष को कभी भी अपनी स्त्री से ऐसा नहीं करना चाहिए कि वो अपना आत्मिक रूप से अंदर से, क्योंकि जो प्रेम होता है प्रेम के रूप में यदि वो उससे उसके प्रभाव के कारण दब रहा है तो वो एक अलग प्रकार की चीज है। परंतु आत्मिक रूप से यदि वो अंदर से डरा हुआ है तो ये कहा जाता है कि पितरों के अंदर यदि वो तर्पण भी कर रहा है तो इस प्रकार से पितृ उसके तर्पण को भी स्वीकार नहीं करते और भगवान जो है वो किसी भी प्रकार से उसकी कोई वस्तु स्वीकार नहीं करते। इसलिए सदैव अपने मन को हृदय को शुद्ध करते हुए अपनी जो आप विवाह करें उस विवाह के अंदर प्रेम पूर्वक अपने जीवन को व्यतीत करते हुए यदि प्रेम है तो प्रेम के अंदर तो हार भी है और जीत भी है, परंतु कोई भी चीज कभी भी जबरदस्ती किसी भी प्रकार से नहीं होनी चाहिए, दोनों ही तरफ से नहीं होनी चाहिए। लेकिन भगवान को ये स्वीकार नहीं होती, इसलिए उनके श्री चरण कमल में ध्यान रखते हुए ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सदैव प्रभु आत्मबल को आप हमारे प्रबल रखो और आत्मबल यदि हमारा प्रबल होगा तो हम आपकी कृपा को प्राप्त करेंगे, प्रबलता प्रदान होती रहेगी और ये जो पाप है इन पापों से हम बचे। इसलिए सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी जिस समय तुलसी यूं वार्तालाप कर रही थी उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा वहां आ पहुंचे और इस प्रकार बोले कि शंखचूर्ण तुम उसके साथ क्यों व्यर्थ में वाद विवाद कर रहे हो, तुम गंधर्व विवाह की विधि से उसका पारिग्रहण करो, क्योंकि निश्चय ही तुम पुरुष रत्न हो और सती साध्वी नारियों में रत्न स्वरूपा है तुलसी। ऐसी दशा में निपुणा का निपुण के साथ समागम गुणकारी ही होगा। फिर सती साध्वी तुलसी तू ऐसे गुणवान कांत की क्या परीक्षा ले रही है, ये तो देवताओं असुरों तथा दानवों का मान मर्दन करने वाला है। हे सुंदरी तुम इसके साथ संपूर्ण लोकों में सर्वदा उत्तम स्थानों पर चिरकाल तक यथेष्ट विहार करो, शरीर शांत होने पर यह पुनः गोलोक में श्री कृष्ण को ही प्राप्त होंगे और इनकी मृत्यु हो जाने पर तुम भी वैकुंठ में चतुर्भुज भगवान को प्राप्त करो। शरद कुमार जी कहते हैं कि मुनि इस प्रकार आशीर्वाद देकर ब्रह्मा अपने धाम को चले जाते हैं। तब दानव शंखचूर्ण ने गंधर्व विवाह की विधि से तुलसी जी के साथ पारिग्रहण किया। तुलसी के साथ विवाह करने पर वे अपने पिता के स्थान को चले गए और मनोरम भवन में रमणीय कर विहार करते। शरद कुमार जी कहते हैं जब शंखचूर्ण तप करके वर प्राप्त कर लिया और वे विवाहित होकर अपने घर को लौट आते हैं तब दानव और दैत्यों को बड़ी प्रसन्नता होती है। वे सभी असुर तुरंत अपने लोक में निकलकर अपने गुरु शुक्राचार्य को साथ ले दल बनाकर उसके निकट आए और विनय पूर्वक उसे प्रणाम करके अनेकों प्रकार से आदर प्रदर्शित करते हुए उसका स्तंभन करने लगे।
फिर उसे अपना तेजस्वी स्वामी मानकर अत्यंत प्रेम भाव से उसके पास ही खड़े हो गए। उधर दंभ कुमार शंखचूड़ भी अपने कुलगुरु शुक्राचार्य को आया हुआ देखकर बड़े आदर और भक्ति के साथ उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। तदंतर गुरु शुक्राचार्य समस्त असुरों के साथ चला करके उनकी संपत्ति से शंखचूड़ को दानवों तथा असुरों का अधिपति बना दिया। दंभ पुत्र शंखचूड़ प्रतापी एवं वीर तो थे ही, उस समय असुर राज्य अभिषिक्त होने के कारण वे असुर राज्य विशेष रूप से शोभा पाने लगे। तब उसने सहसा देवताओं पर आक्रमण करके वेग पूर्वक उनका संहार करना प्रारंभ किया। संपूर्ण देवता मिलकर भी उनके उत्कृष्ट तेज को सहन न कर सके। ऐसा सब पता है क्यों हो रहा था? ऐसा सब इसलिए हो रहा था कि तुलसी का सतीत्व उस समय कार्य कर रहा था। तुलसी ये ऐसा वरदान प्राप्त था कि तुलसी की तपस्या के कारण जब तक माता तुलसी का सतीत्व कायम रहेगा तब तक शंखचूड़ का कोई वध नहीं कर सकता। और माता तुलसी के घोर तपस्या के कारण इस सूर्य प्रतापी दंभ कुमार दानवराज शंखचूड़ भी संपूर्ण लोगों को जीतकर देवताओं का सारा अधिकार छीन लिया। वह त्रिलोकी को अपने अधीन करके संपूर्ण लोगों पर शासन करने लगा और स्वयं इंद्र बनकर सारे यज्ञ भागों को भी हड़पने लगा तथा अपनी शक्ति से कुबेर, सोम, सूर्य, अग्नि, यम और वायु के अधिकारों का भी पालन कराने लगा। यानी कि इतना दैत्य, ये शंखचूड़ नाम का जो दैत्य था, इतना बलशाली हो जाता है कि इसने सभी प्रकार के स्वर्ग आदि, देखिए यहाँ पर एक बात और भी कहना चाहता हूँ, जैसा आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण के सखा हैं सुदामा। ये शंखचूड़ जो हैं वो भगवान शिव के सखा हैं और जो त्रिलोकी नाथ का सखा है उसके लिए तो स्वर्ग आदि और अन्य देवता जो हैं, ये सभी प्रकार की जो पद हैं ये बड़े ही छोटे हैं। जो भगवान श्री कृष्ण की लीला के अंदर उनके साथ है, उनका सखा है। और वैसे भी भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो उनको दान के स्वरूप में तीनों लोक प्रदान कर चुके हैं। भगवान वैसे भी मुट्ठी में चावल भर करके और उनके तंदुल खा खा करके भगवान ने जो उनको वरदान प्रदान किए हैं, उन वरदानों को भी भगवान को सिद्ध करना है। सुदामा को सभी प्रकार के सुख भी प्रदान। जो भगवान का सखा है वो संसार के अंदर तो सबसे अग्रणी होना ही है, परंतु किसी कर्म के कारण, कोई पूर्व कर्म के कारण उनको राक्षस योनि के अंदर जन्म प्राप्त होता है। परंतु उस फल को देने के लिए भगवान ने सभी प्रकार से उसको बलशाली बनाया है और अपनी परम प्रिय तुलसी जो भगवान की जिह्वा पर निवास करती है, आज उन परम प्रिय तुलसी को उसके साथ, जो कि तुलसी भी स्वयं भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, कृष्ण का ही स्वरूप है, उन तुलसी जी के लिए आज साथ में उनके विवाह करते हैं। और राज राजेश्वर शंखचूड़ बहुत वर्षों तक संपूर्ण भुवनों के राज्य का उपभोग करते रहे। उनके राज्यों में न अकाल पड़ता था, न महामारी और न अशुभ ग्रहों का ही प्रकोप रहता। आदि व्याधियां भी उनका प्रभाव नहीं डाल पाती थी और यूं सारी प्रजा सदा सुखी रहती थी। पृथ्वी बिना जोते ही अनेक प्रकार के धान्य उत्पन्न करती थी। नाना प्रकार की औषधियां उत्तम उत्तम फलों और रसों से युक्त थी। देवताओं के अतिरिक्त सभी जीव जो थे वो सुखी थे, केवल देवता दुखी थे, बाकी सब सुखी थे, क्योंकि किसी भी प्रकार का कोई कष्ट किसी को जो था शंखचूड़ होने नहीं दे रहे थे। शंखचूड़ के तप के कारण और माता तुलसी के तप के कारण कभी भी अकाल नहीं हुआ। औषधियां अपने आप उत्पन्न हो जाती थी, रोगी अपने आप ठीक हो जाते थे। इस प्रकार से जो था वो फल प्राप्त होने लगा। उनमें किसी प्रकार का कोई विकार नहीं उत्पन्न होता था। चारों वर्णों, सभी प्रकार के वर्ण सुखी थे और सभी प्रकार के जो आश्रमों के अंदर रहने वाले थे धर्म का कार्य करते थे। इस प्रकार जब वह त्रिलोकी का शासन कर रहा था उस समय कोई भी दुखी नहीं था। केवल देवता
भ्रात द्रोह वश दुख उठा रहे थे मुनि महाबली शंखचूड़ गोलोक निवासी श्री कृष्ण के परम मित्र जो साधुत्व भाव वाला और वह सदा श्री कृष्ण की भक्ति में निरत रहता था। पूर्व पाशवश में उसे दानव की योनि में जन्म लेना पड़ा था, परंतु दानव होने पर भी उसकी बुद्धि दानव की थी। तो इतना सुख प्रदान कर रहा हो, क्योंकि दानवों की एक प्रवृत्ति होती है कि वो दूसरे को जब दुख प्रदान करते हैं तो उनको अंदर प्रसन्नता प्राप्त होती है। जैसे मनुष्यों के अंदर भी कुछ मनुष्यों के अंदर प्रवृत्ति होती है ना, जब वो दूसरों को दुखी देखते हैं तो उनका मन प्रसन्न होता है। और जो देवता भाव वाला व्यक्ति होगा वो जब संसार के अंदर किसी को भी देखेगा जिसके अंदर हृदय के अंदर भगवान का निवास होगा, जो भगवान के श्री चरण कमल से प्रेम करेगा, वो संसार में यदि चींटी को भी दुखी देख लेगा तो उसका मन जो है वो निर्मल हो जाएगा और उसका मन दुखी हो जाएगा। परंतु जो दानव स्वभाव के होते हैं ना, तुमने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग जो हो जाते हैं तब भी वो जानवरों को परेशान करते हैं। मनुष्यों के कोई दुख हो रहा होगा तो उसके अंदर बड़े परेशान होंगे, चलो चलो लड़ाई हो रही है, आपस में मारपीट हो रही है, चलो देखते हैं। चलो इस प्रकार खुश और प्रसन्न होने वाले ये दानवों का गुण है। और भगवान पर श्रद्धा और ये भक्तों का गुण है कि जब कहीं भी जरा से भी किसी को कष्ट हो जाए तो अपने हृदय के अंदर कष्ट अनुभव करें। ये परम पिता परमात्मा के श्री चरण कमल के अंदर प्रेम रखने का भाव है। इसलिए सदैव भाव जो है वो अपने अंदर उसी प्रकार का रखना चाहिए। शंखचूड़ जो थे वो किसी प्रकार के थे, और वेदव्यास जी तदंतर जो पराजित होकर राज्य से हाथ जो पराजित होकर के अपने राज्य से हाथ धो बैठे थे, वे सभी सुगुण और ऋषि परस्पर मंत्रणा करके ब्रह्मा जी की सभा को चल दी। वहां पहुंचकर उन्होंने ब्रह्मा जी का दर्शन किया, उनके चरणों में अभिवादन करके विशेष रूप से उनकी स्तुति की। फिर आकुलता पूर्वक अपना सारा वरदान तुमने कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी उन सभी देवताओं तथा मुनियों को ढांढस बधाकर उनके साथ सत्पुरुषों को सुख प्रदान करने वाले वैकुंठ लोक को चल पड़े। वहां पहुंचकर देवगणों सहित ब्रह्मा ने रमापति का दर्शन किया। उनके मस्तक पर किरीट सुशोभित का, कानों में कुंडल झलमला रहे थे और कंठ बनमाला में विभूषित थी। वे चतुर्भुज देव अपनी चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए श्री विग्रह पर पीतांबर शोभा दे रहे थे और सदानंदानंद सिद्ध उनकी सेवा में नियुक्त। ऐसे सर्वव्यापी विष्णु जी की झांकी ब्रह्मा आदि देवताओं तथा मुनीश्वरों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। देवता बोले, सामर्थ्यशाली वैकुंठ आदि पते, आप देवों के भी देव और लोकों के स्वामी हैं, आप त्रिलोकी के गुरु हैं। श्रीहरि, हम सब पर आप के शरणापन्न हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले ऐश्वर्यशाली त्रिलोकेश, आप ही लोगों के पालक हैं। गोविंद लक्ष्मी आप में ही निवास करती हैं और आप अपने भक्तों के प्राण स्वरूप हैं। आपको हमारा नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके सभी देवता श्री हरि के आगे रो पड़े। उनकी बात सुनकर भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी से कहा कि ब्रह्मा जी, ये वैकुंठ योगियों के लिए भी दुर्लभ है। तुम यहाँ किस लिए आए हो? तुम पर कौन सा कष्ट आ पड़ा है? वह यथार्थ स्वरूप में मेरे सामने वर्णन करो। सनत कुमार जी कहते हैं कि श्री हरि का वचन सुनकर ब्रह्मा जी ने ब्रह्म भाव से सारा अपने सिर को झुका करके सारा वृतांत सुनाया, बारंबार प्रणाम किया और अंजलि बांधकर परमात्मा विष्णु के समक्ष स्थित हो देवताओं के कष्ट को भरी हुई शंखचूड़ की सारी करतूत कह सुनाई। वह समस्त प्राणियों के भावों के ज्ञाता भगवान श्री हरि उस बात को सुनकर हंस पड़े और ब्रह्मा जी से उसके रहस्य उद्घाटन करते हुए बोले कि कमल योनि, मैं शंखचूड़ का सारा वृतांत जानता हूँ। पूर्व जन्म में महातपस्वी गोप था जो मेरा भक्त था। मैं उसके वृतांत से संबंध रखने वाले इस पुरातन इतिहास का वर्णन करता हूँ। सुनो, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए कि भगवान शंकर सब कल्याण करेंगे। गोलोक में मेरे ही स्वरूप श्री कृष्ण रहते हैं। उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात हैं। वह उनकी स्त्री श्री राधा नाम से विख्यात हैं। वह जगत जननी तथा प्रकृति की परम उत्कृष्ट पांचवी मूर्ति हैं। वह सुंदर रूप से विहार करने वाली, उनके अंग से अद्भुत
इससे गोप और गोपियां भी वहीं निवास करती हैं। वे नित्य राधा कृष्ण का अनुवर्तन करते हुए उत्तम उत्तम क्रीड़ाओं में तत्पर रहते हैं। वही गोप इस समय शंभू की इस लीला से मोहित होकर शापवश अपने को दुख देने वाले दानवी योनि को प्राप्त हो गया है। श्री कृष्ण ने पहले से ही रुद्र के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित कर दी है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शंकर के त्रिशूल से उसकी मृत्यु निर्धारित करती है। इस प्रकार दानव देह का परित्याग करके पुनः श्री कृष्ण पार्षद हो जाएगा, क्योंकि उसकी दानव देह को नष्ट भी करना है। भगवान कल्याण करने वाले हैं। और सुदामा के जो इस समय संकचूर्ण है, उसके दैत्य शरीर का भगवान को नाश भी करना है, और वो दैत्य शरीर का नाश भगवान शिव के त्रिशूल से ही हो सकता है। ऐसा भगवान ने उनको वरदान दिया है कि जब तुम इस दैत्य शरीर का जब तुम्हारे नाश होगा भगवान शिव के त्रिशूल से, तो तुम भगवान शिव के भगवान कृष्ण के लोक को तुरंत प्राप्त हो। इस प्रकार ऐसा जानकर तुम्हें नहीं, सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि यूं कहकर ब्रह्मा जी लोक को जाकर के मार्ग में मन ही मन भक्त वत्सल करते हुए जा रहे थे, और वे रमापति विष्णु ब्रह्मा के साथ उसी समय शिवलोक में जा पहुंचे। महान दिव्य निराधार तथा भौतिकता रहित वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान शिव की सभा का दर्शन किया। वहां ऊंची एवं उत्कृष्ट प्रभावशाली सभा प्रकाश युक्त शरीरों वाले शिव पार्षदों से घिरी। उन पार्षदों का रूप सुंदर कांति से युक्त महेश्वर के रूप में सदृश था, और 5 मुख और 3 नेत्र वाले भगवान वहां पर विराजित थे। गले में नील चिन्ह सुशोभित था, शरीर का वर्ण अत्यंत गौर था। वे सभी श्रेष्ठ रत्नों से युक्त रुद्राक्ष और भस्म को धारण करे भगवान के दर्शन कर रहे हैं। उनमें मणियों के जाल से युक्त हैं, और इस प्रकार से भगवान का सुंदर सुंदर दर्शन हो रहा है। भगवान शिव का सहस्त्र योजन विस्तार वाली वह सभा बहुत से किंकरों से खचाखच भरी हुई थी। मध्य भाग में अमूल्य रत्नों द्वारा निर्मित एक विचित्र सिंहासन था, उसी पर भगवान शिव विराजमान। भगवान विष्णु उनकी तरफ देखते हैं, तारकाओं से घिरे हुए चंद्रमा के समान लग रहे हैं। वे किरीट कुंडल और रत्नों की मालाओं से विभूषित हैं। शिवगण हाथ में श्वेत चमर लेकर के भगवान शिव के ओर डुला रहे हैं, और सिद्ध भक्ति भाव से सिर झुकाकर उनका स्तंभन में लगे। इस प्रकार भगवान का सुंदर चित्रण है कि जब देवता वहां पर पहुंचते हैं तो भगवान किस प्रकार से, भगवान आप दीनों और अनाथों के नाथ हैं, सहायक हैं, प्रतिपालक हैं, दीन बंधु हैं, त्रिलेकी अधीश्वर और शरणागत वत्सल हैं। हे गौरीश, हमारा उद्धार परमेश्वर, हम पर कृपा कीजिए। नाथ, हम आपके ही अधीन हैं। अब आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा। वैकुंठ योगियों के लिए भी इस प्रकार से वो कहते हैं कि प्रभु आपकी जैसी इच्छा हो आप वैसा कीजिए। और सनत कुमार जी कहते हैं तदंतर जो अत्यंत दीनता को प्राप्त हो गए थे, उन ब्रह्मा और विष्णु का वचन सुनकर शिव जी मुस्कुराए और मेघ गर्जना के साथ गंभीर वाणी से बोले कि हे तुम लोग, हे ब्रह्मा जी, तुम लोग संतचूर्ण द्वारा उत्पन्न हुए भय को सर्वदा त्याग दो। निसंदेह तुम्हारा कल्याण होगा। मैं संतचूर्ण का सारा वृत्तांत यथार्थ रूप से जानता हूँ। वह पूर्व जन्म में एक गोप था जो ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण भगवान कृष्ण के भक्त हैं। इनका नाम सुदामा है। वही सुदामा राधा जी के साथ से संकचूर्ण नामक दानवराज होकर उत्पन्न हुए हैं। यह परम धर्मज्ञ और देवताओं से द्रोह करने वाला है। यह बुद्धि बस अपने उत्कृष्ट बल के भरोसे संपूर्ण देवगणों को क्लेश दे रहा है। अब तुम लोग प्रेम पूर्वक मेरी बात सुनो और देवों को आनंदित करने के लिए शीघ्र ही कैलाशवासी के पास। इस प्रकार से सभी लोग भगवान रुद्र के पास आ जाते हैं और भगवान शिव कहते हैं, भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे देवगणों, तुम अपने अपने स्थान को लौट जाओ। मैं निश्चय ही सैनिकों से संकचूर्ण का वध कर डालूंगा, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं व्यास महेश्वर के उस अमृत श्रावी वचन को सुनकर संपूर्ण देवता परम आनंद को प्राप्त हो जाते हैं। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि श्रेष्ठ,
यूं कहे जाने पर शिवदूत पुष्पदंत अपने स्वामी महेश्वर के पास लौट आए और सारी बातें ठीक ठीक कह दी। दूत के वचन को सुनकर देवताओं के स्वामी भगवान शंकर अपने वीरभद्र आदि गणों को बुला लेते हैं और कहते हैं कि हे वीरभद्र नंदन क्षेत्रपाल आठों भैरव, मैं आज शीघ्र ही शंखचूर्ण का वध करने के लिए निमित्त चलता हूँ, अतः मेरी आज्ञा से मेरे सभी बलशाली गण आयुधों से लैस होकर तैयार हो जाओ और अभी अभी कुमारों के साथ रेत यात्रा करो। भद्रकाली भी अपनी सेना के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करती हैं। उन्हें ऐसी आज्ञा देकर शिव अपनी सेना के साथ चल पड़े। फिर भी सभी वीर हर्ष मग्न होकर के वहां पर चलते हैं। व्यास जी कहते हैं कि उधर जब शिवदूत चला गया तब प्रतापी शंखचूर्ण ने महल के भीतर जाकर तुलसी से वह सारी वार्ता सुनी। और शंखचूर्ण जब युद्ध के लिए जाता है तो भगवान शिव के युद्ध का सारा वर्णन तुलसी जी के सामने कर देते कि तुलसी जी इस प्रकार से भगवान शिव जो हैं वो मुझसे युद्ध करने के लिए आते हैं। शंखचूर्ण कहते हैं कि शंभू के दूत मुख से मैं युद्ध के लिए उद्यत हुआ हूं और उनके जूझने के लिए मैं निश्चय ही जाऊंगा, तुम इनके लिए मुझे आज्ञा दो। जो कहकर उस ज्ञानी ने अपनी प्रिया को नाना प्रकार से समझाया। फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर प्रातःकृत्य समाप्त किया और पहले नित्य कर्म पूरा करके बहुत सा दान दिया। तत्पश्चात उसके पुत्र को संपूर्ण दानवों के राज्य पर राज्य अभिषिक्त करके उसे अपनी भार्या, राज्य और सारी संपत्ति समर्पित कर दी। पुनः जब उसकी प्रिया तुलसी रोती हुई उसकी रण यात्रा का निषेध करने लगी तब राजा शंखचूर्ण ने नाना प्रकार की कथाएं कहकर उसे ढांढस दिया। क्योंकि शंखचूर्ण को यहाँ पर पता है कि भगवान शिव के द्वारा उसका वध किया जाना है, इसलिए उसने अपने सभी राज्य को अपने पुत्र और अपनी भार्या को सौंप करके अब वो युद्ध की ओर को अग्रसर होने लगा। और तुलसी जी जो है वो उसको रोकती हैं। तदंतर उस समादूत दानवराज ने कवच धारण करके युद्ध करने के लिए उद्यत हो अपने वीर सेनापति को बुलाकर उसे आदेश देते हुए कहा कि सेनापति, मेरे सभी वीर जो संपूर्ण कार्यों में कुशल और समर में शोभा पाने वाले हैं, आज कवच धारण करके युद्ध के लिए प्रस्थान करें। सूरवीर दानवों और दैत्यों की 86 टुकड़ियां तथा बलशाली कंककों की निर्भीक सेनाएं अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर नगर से बाहर। शरद कुमार जी कहते हैं कि मुनि सेनापतियों को आदेश देकर असुरों का राजा महाबली दानवेंद्र शंखचूर्ण सहस्त्रों प्रकार की बहुत बड़ी सेना से घिरा हुआ नगर से बाहर निकला। उसका सेनापति भी युद्ध लड़ने के लिए नगर में आ जाता है। मुनि उनसे पहले शिवजी के पास एक दानवेश्वर को दूत के रूप में भेजा। उसने शिवजी से युद्ध ना करने के लिए कहा और शिवजी ने उसे देवताओं का राज्य लौटा देने की बात कही। अंत में महर्षि ने कहा कि दूत, हम किसी का भी पक्ष नहीं लेते, क्योंकि हम तो कभी स्वतंत्र ही नहीं, सदा भक्तों के अधीन रहते हैं और उनकी इच्छा में उन्हीं का कार्य करते रहते हैं। देखो, पूर्व काल में ब्रह्मा की प्रार्थना से पहले प्रलय समुद्र में श्रीहरि और दैत्य श्रेष्ठ मधुकैटभ का भी युद्ध हुआ था। पुनः भक्तों के हितकारी हुई श्री विष्णु देवता ने देवताओं के साथ प्रार्थना करने पर प्रहलाद के कारण हिरण्यकश्यप पुत्र का वध किया था। तुमने ये भी सुना होगा कि पहले जो मैंने त्रिपुरों के साथ युद्ध करके उन्हें भस्म कर डाला था, वह भी देवों की प्रार्थना पर ही हुआ था। पूर्व काल में सर्वेश्वरी जगत जननी का जो शुंभ आदि के साथ युद्ध हुआ था और जिसमें उन्होंने दैत्यों का वध कर डाला था, वह भी देवताओं की प्रार्थना करने पर ही हुआ। भगवान कह रहे हैं कि मैं देवताओं के कहने पर और अपने भक्तों के कहने पर ही युद्ध करता हूँ, मेरा किसी से कोई बैर नहीं। ऐसा भगवान शंखचूर्ण से कह रहे हैं। वे सभी देवगण आज भी ब्रह्मा के शरणापन्न हुए थे, तब वे उन देवताओं और श्रीहरि के साथ मेरी शरण में आए थे और इसीलिए आज मैं तुमसे युद्ध करने के लिए उद्यत हूं। तुम तो महात्मा श्री कृष्ण के श्रेष्ठ पार्षद हो। अब तक जो दैत्य मारे गए हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी समानता नहीं कर सकता। इसलिए राजन, देव कार्य की सिद्धि के लिए तुम्हारे साथ युद्ध करने में मुझे कौन सी बड़ी लज्जा हो। अर्थात कुछ नहीं, क्योंकि मैं शिव और देवताओं ने मुझे विनय पूर्वक भेजा है। अतः तुम जाओ और शंखचूर्ण से मेरी बात कह दो, वह जैसा उचित समझेगा वैसा करेगा। इस प्रकार भगवान अपना दूत भेज करके शंखचूर्ण को एक बात और समझ लेने के लिए कहते हैं और
सनत कुमार जी कहते हैं कि जब उस दूत ने शंखचूड़ के पास जाकर सारा विस्तार बताया, उसके यथार्थ निश्चय को प्रकट किया, उस समय सुनकर प्रतापी दानव राजा शंखचूड़ भी परम प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए अंगीकार हुआ। क्योंकि जब भगवान शिव के साथ उसको युद्ध लड़ना था, तब वो अपनी बुद्धि को परिवर्तित नहीं करता, शिवगण और श्रेष्ठ दानवों के साथ संग्राम करने लगे, विस्तार भय से उसका पृथक वर्णन नहीं किया। व्यास जी कहते हैं कि इसी समय देवी भद्रकाली ने समर भूमि में जाकर बड़ा भयंकर सिंहनाद किया। उसके उस शब्द को सुनकर सभी दानव मूर्छित हो गए। उस समय देवी ने बारंबार अट्टहास किया और मधुपान करके वे रण में मुहाने पर नृत्य करने लगी। उनके साथ ही उग्रदृंडा और कोटवीर भी मधुपान करने लगे और भयंकर युद्ध चलता है। व्यास जी कहते हैं कि महाबुद्धिमान सनत कुमार जी इस प्रकार से भद्रकाली वहां पर नृत्य करने लगती हैं और सनत कुमार जी कहते हैं कि शंभु तो जीवों के कल्याण करता है, परमेश्वर और बड़े लीला बिहारी हैं। वे काली द्वारा कहे हुए वचन को सुनकर उनको आश्वासन देते हुए उनके द्वारा नृत्य करने पर तदंतर वहीं आकाशवाणी को सुनकर तत्व ज्ञान विशारद स्वयं शंकर अपने गणों के साथ समर भूमि की ओर चल गए। उस समय शंखचूड़ की दृष्टि शिव जी पर पड़ती है। तब वह विमान से उतर पड़ा और परम भक्ति के साथ दंड की भांति पृथ्वी पर लौटकर उनके सिर के बल उन्हें प्रणाम करता है। इस प्रकार नमस्कार करने के साथ वह तुरंत ही विमान पर जा बैठा और कवच धारण करके उनसे धनुष बाण उठाया। फिर तो दोनों ओर से बाणों की झड़ी लग गई। जो व्यर्थ ही बाण वर्षा करने वाले शिव और शंखचूड़ का वह उग्र युद्ध सैकड़ों वर्षों तक चलता रहा। अंत में युद्ध स्थल में शंखचूड़ का वध करने के लिए महाबली महेश्वर ने सहसा अपना वह त्रिशूल उठाया, जिसका निवारण करना बड़े बड़े तेजस्वियों के लिए भी अशक्य था। वह तत्काल ही उसका निषेध करने के लिए आकाशवाणी हुई कि मेरी प्रार्थना सुनिए और इस समय त्रिशूल को मत चलाइए। ईश यद्यपि आप क्षण मात्र से पूरे ब्रह्मांड का विनाश करने में सर्वदा समर्थ हैं, फिर इस अकेले दानव शंखचूड़ की तो बात ही क्या है। तथापि आप स्वामी के द्वारा देव मर्यादा का विनाश नहीं होना चाहिए। महादेव आप उसको सुनिए और उसे सत्य एवं सफल बनाइए। जब तक इस शंखचूड़ के हाथ में श्री हरि का परम उग्र कवच वर्तमान रहेगा और इसकी पतिव्रता पत्नी का सतत्व अखंडित रहेगा, तब तक इस पर जरा और मृत्यु का कोई भी प्रभाव नहीं। अतः जगदीश्वर शंकर इसके ब्रह्मा के इस वचन को सत्य कीजिए। तब सत्पुरुषों के आश्रय स्वरूप शिव जी ने उस आकाशवाणी को सुनकर तथा इस प्रकार से आकाशवाणी होती है कि जब तक शंखचूड़ का कवच और तुलसी का सतित्व कायम रहता है, तब तक शंखचूड़ का वध नहीं। भगवान श्री हरि शंखचूड़ के इस प्रकार से भगवान शिव भगवान श्री हरि को आज्ञा प्रदान करते हैं कि किसी भी प्रकार से जाकर के उसके कवच को ग्रहण करो और तुलसी के सतित्व को भंग करो, तब ही शंखचूड़ का वध हो सकता है। इसलिए भगवान श्री हरि पहुंच करके ब्राह्मण का स्वरूप रख के शंखचूड़ से कवच दान में ले आते हैं और भगवान श्री हरि शंखचूड़ का स्वरूप रख करके तुलसी जी के महल पहुंच करके वहां पर नाना प्रकार से ये कहते हुए कि युद्ध समाप्त हो चुका है, मैं युद्ध में जीत करके आया हूं, नगाड़े बजते हैं और तुलसी जी के साथ आकर विहार करने लगते हैं। लेकिन सती व्रत होने के कारण भगवान तुलसी को पता चल जाता है कि यह शंखचूड़ नहीं है, ये तो श्री हरि स्वयं भगवान विष्णु। परंतु उनका शील भंग हो जाने के कारण
तुलसी जी को अत्यंत क्रोध आता है और भगवान विष्णु वहां पर चुपचाप खड़े हैं। वो कहती हैं कि तुम कौन हो, तुम कौन हो। इस प्रकार से जब वो कहने लगती हैं तो भगवान विष्णु वहां पर चुपचाप खड़े हैं और श्री हरि के इस प्रकार चुपचाप खड़े होने पर तुलसी जी उनको श्राप दे देती हैं कि तुम इस प्रकार चुपचाप खड़े हो, पत्थर की तरह एक बुत बने खड़े हुए हो, तो जाओ तुम पाषाण हो जाओ। और जब उनको इस प्रकार का श्राप प्राप्त होता है तो भगवान पत्थर के हो जाते हैं। और इस प्रकार से श्राप देने से, क्योंकि भगवान विष्णु समस्त संसार का पालन करने वाले पालन करता है और उनके पाषाण हो जाने से समस्त संसार के अंदर त्राहि त्राहि मच जाती है। भगवान विष्णु के पाषाण हो जाने से तुरंत उसी समय शंखचूड़ का वध हो जाता है और शंखचूड़ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। भगवान शिव इस लीला को देख रहे हैं और तुरंत तुलसी के समक्ष भगवान शिव आकर के प्रस्तुत हो जाते हैं और भगवान शिव कहते हैं कि हे वृंदा, हे तुलसी, इस प्रकार से तेरे पति का यहाँ पर जो वध हुआ है वो पूर्व जन्म की सारी कथा के वृतांत को बताते हैं और कहते हैं कि तुम भगवान श्री हरि के कंठ के अंदर विराज सदैव उनकी पत्नी के रूप में विराजित रहोगी और तुम तीनों लोकों में रहोगी। इसलिए तुलसी जी जो हैं वो तीनों लोकों में, पाताल में भी हैं, पृथ्वी पर भी हैं और स्वर्ग लोक में भी। माता तुलसी का जो निवास है वो सभी जगह है और भगवान कहते हैं कि तुम नदी, पवित्र नदी के रूप में भी बहोगी जिसका नाम गंडकी होगा। उस गंडकी नदी के अंदर शालिग्राम जी के रूप में, पाषाण के रूप में भगवान निकलते रहेंगे और जब वो उस नदी का जल जो है वो पत्थर के ऊपर टक्कर मारेगा तो वो चक्र का रूप धारण कर लेगा और वो चक्र का रूप धारण करके जब वो चक्र बन जाएंगे, उन चक्रों के कारण वो शालिग्राम कहलाएंगे और उन शालिग्राम जी के ऊपर जो भक्त तुलसा जी चढ़ाएंगे, तुलसा जी उनके ऊपर सदैव रखेंगे, उनको परम गति प्राप्त होगी, भगवान की प्रसन्नता प्राप्त होगी, श्री हरि की सानिध्यता प्राप्त होगी। और शंख के पास भी तुलसा जी को जो रखेगा उसको भी परम शांति प्राप्त होगी, भगवान की कृपा प्राप्त होगी। इस प्रकार से भगवान कहते हैं तुलसी जी को इस प्रकार से वरदान प्रदान कर देते हैं, नाना प्रकार के वरदान देने के कारण भगवान कहते हैं कि सुंदरी, तुम स्वर्ग लोक में, मृत्यु लोक में तथा पाताल में सदा श्री हरि के निकट ही निवास करोगी और पुष्पों में श्रेष्ठ तुलसी का वृक्ष हो जाओगी। वहां तीखे दाढ़ों वाले जो कीड़े हैं, वो भयंकर कीड़े उस पत्थर को, जो गंडकी नदी है ना, उस गंडकी नदी के अंदर तीखे दाढ़ों वाले जो कीड़े हैं वो पत्थर को धीरे धीरे करके काटते रहते हैं और वो धीरे धीरे पत्थर को जब काटते हैं तो उससे चक्र बन जाता है। उस चक्र के बनने के कारण शालिग्राम बन जाते हैं। इसलिए शालिग्राम जी, उनके भयंकर कीड़े मध्य में चक्र का आकार बनाएंगे, उनके भेद से वह अत्यंत पुण्य प्रदान करने वाली शालिग्राम शिला कहलाएगी और चक्र भेद से उसका लक्ष्मी नारायण आदि का नाम भी होगा। विष्णु की शालिग्राम शिला और वृक्ष स्वरूपी तुलसी का समागम सदा अनुकूल तथा बहुत प्रकार के पुण्यों की वृद्धि करने वाला होगा। भद्रे, जो शालिग्राम शिला के ऊपर से तुलसी पत्र को दूर करेगा उसे जन्मांतर में स्त्री वियोग की प्राप्ति होगी तथा जो शंख को दूर करके तुलसी पत्र को हटाएगा वह भी भार्याहीन होगा और 7 जन्मों तक रोगी बना रहेगा। जो महाज्ञानी पुरुष शालिग्राम शिला, तुलसी और शंख को एकत्र करके उनकी रक्षा करता है वह श्री हरि का प्यारा होगा।
सनत कुमार जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर शंकर जी ने उस समय शालिग्राम शिला और तुलसी के परम पुण्यदायक महत्व का वर्णन किया है। तत्पश्चात वे श्री हरि तथा तुलसी को आनंदित करके अंतर ध्यान हो जाते हैं। इस प्रकार सदा सब पुरुषों का कल्याण करने वाले शंभु अपने स्थान को चले जाते हैं। उधर शंभु का कथन सुनकर तुलसी को बड़ी प्रसन्नता होती है। उसने अपने उस शरीर का परित्याग करके दिव्य रूप धारण कर लिया। तब कमलापति विष्णु उसे साथ लेकर वैकुंठ को चले गए। उसके इस प्रकार छोड़े हुए शरीर से गंडकी नदी प्रकट हो गई और भगवान अच्युत भी उसके तट पर मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाली शिला के रूप में परिणित हो गए। मुनि उसमें कीड़े अनेक प्रकार के छिद्र बनाते रहते हैं। उसमें जो शिलाएं गंडकी के जल में गिरती हैं वे परम पुण्यप्रद होती हैं और जो स्थल पर ही रह जाती हैं उन्हें पिंगला कहा जाता है और वे प्राणियों के लिए संताप कारक होती है। व्यास जी, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने शंभु का चारा चरित्र पुण्य प्रदान तथा मनुष्यों की सारी कामनाओं को पूर्ण करने वाला सुनाया है। तुमने सुना दिया है। यह पुण्य आख्यान जो विष्णु के महत्व से संयुक्त तथा भोग और मोक्ष का प्रदाता है तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? सनत कुमार जी कहते हैं कि व्यास जी, जब जिस प्रकार अंधकासुर ने परमात्मा शंभु के गणाध्यक्ष पद को प्राप्त किया, महेश्वर के उस मंगलमय चरित्र का श्रवण करो। मुनीश्वर, अंधकासुर ने पहले शिव के साथ बड़ा घोर संग्राम किया, परंतु पीछे बारंबार सात्विक भाव के उद्रेक से उसे शंभु को प्रसन्न कर लिया, क्योंकि नाना प्रकार की लीलाएं करने वाले शंभु शरणागत रक्षक तथा परम भक्त वत्सल हैं। उनका महत्व परम अद्भुत है। व्यास जी ने कहा कि ऐश्वर्यशाली मुनिवर, वह अंधक कौन था और भूतल पर किस वीरवान के कुल में उत्पन्न हुआ था? दैत्यों में प्रधान तथा महातपस्वी उस बलवान अंधक का स्वरूप कैसा था और वह किसका पुत्र था? उसने परम तेजस्वी शंभु की गणाध्यक्षता को कैसे प्राप्त किया? यदि गंधक गणेश्वर हो गया तब तो वह परम धन्यवाद का पात्र है। सनत कुमार जी कहते हैं कि मुनि, पूर्व काल की बात है, एक समय भक्तों पर कृपा करने वाले तथा देवताओं के चक्रवर्ती सम्राट भगवान शंकर को विहार करने की इच्छा हुई। तब वे पार्वती और गणों के साथ ले अपने निवास भूत कैलाश पर्वत से चलकर काशीपुरी में आए। वहां उन्होंने उस पुरी को अपनी राजधानी बनाया और भैरव नाम के वीर को उसका रक्षक नियुक्त किया। फिर पार्वती जी के साथ रहते हुए वे भक्तजनों को सुख देने वाली अनेक प्रकार की लीलाएं करने लगे। एक समय वे अपने वरदान के प्रभाववश अनेकों वीराग्र गणेश्वरों और शिवा के साथ मंदराचल पर्वत पर गए और वहां तरह तरह की क्रीड़ाएं करने लगे। एक दिन जब प्रचंड पराक्रमी कदर्पी शिव मंदराचल की पूर्व दिशा में बैठे थे, उसी समय गिरिजा जी ने नर्म क्रीड़ावश उनके नेत्र बंद कर दिए। इस प्रकार जब पार्वती ने मूंगे सुमण और कमल की प्रभाव वाले कर कमलों से हर के नेत्र बंद कर दिए, तब उनके नेत्रों के मुंद जाने के कारण वहां क्षण भर में ही घोर अंधकार छा गया। पार्वती के हाथों का महेश्वर के शरीर से स्पर्श होने के कारण शंभु के ललाट में स्थित अग्नि से संतप्त होकर मदजल प्रकट हो गया और उस जल की बहुत सी बूंदें टपक पड़ी। तदंतर उन बूंदों में एक गर्भ का रूप धारण कर लिया। उससे एक ऐसा जीव प्रकट हुआ जिसका मुख विकराल था। वह अत्यंत भयंकर, क्रोधी, कृतघ्न, अंधा, कुरूप जटाधारी, काले रंग का, मनुष्य से भिन्न, बेडौल और सुंदर बालों वाला। उसके कंठ में घोर घर घर शब्द निकल रहे थे। वह कभी गाता, कभी हंसता और कभी रोने लगता तथा जबड़ों को चाटते हुए नाच रहा था। उस अद्भुत दृश्य वाले जीव के प्रकट होने पर शिवजी मुस्कुराकर पार्वती जी से बोले कि प्रिय, मेरे नेत्रों को मूंद कर तुमने ही तो ये कर्म किया है, फिर तुम उससे भय क्यों कर रही हो? शंकर जी के इस वचन को सुनकर गौरी हंस पड़ी और उनके नेत्रों पर से उन्होंने हाथ हटा लिया। फिर तो वहां प्रकाश छा गया, परंतु उसी प्राणी का रूप भयंकर ही बना रहा और अंधकार से उत्पन्न होने वाले उसके नेत्र भी अंधे थे। तब वैसे प्राणों को प्रकट हुआ देख गौरी ने महेश्वर से पूछा कि भगवान, मुझे सच सच बताइए कि हम लोगों के सामने प्रकट हुआ ये बेडौल प्राणी कौन है
ये तो अत्यंत भयंकर है, किस निमित्त को लेकर इसकी सृष्टि की है और ये किसका पुत्र है। महर्षि, जब लीला रचने वाली तीनों लोकों की जननी गौरी ने सृष्टिकर्ता की उस अंधी सृष्टि के विषय में जो प्रश्न किया, तब लीला बिहारी भगवान शंकर अपनी प्रिया के उस वचन को सुनकर कुछ मुस्कुराए और इस प्रकार बोले कि अद्भुत चरित्र रचने वाली अंबिका, सुनो, जब तुमने मेरे पुत्र नेत्र मूंद लिए थे, उसी समय अद्भुत एवं प्रचंड पराक्रमी प्राणी मेरे पसीने से प्रकट हुआ, उसका नाम अंधक है। तुम ही इसको उत्पन्न करने वाली हो, अतः सखियों सहित तुम्हें करुणा पूर्वक इसके गणों से यथा योग्य रक्षा करते रहना चाहिए। आर्य, इस प्रकार बुद्धि पूर्वक विचार करके ही तुम्हें सब कार्य करना चाहिए। मुने, अपने स्वामी के ऐसे वचन सुनकर गौरी का हृदय करुणार्ध हो गया। वे अपनी सखियों सहित अंधका की अपने पुत्र की भांति नाना प्रकार के उपायों द्वारा रक्षा करने लगे। तदंतर शिशिर ऋतु आने पर दैत्य हिरण्याक्ष पुत्र की कामना से उसी वन में आया, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसके ज्येष्ठ बंधु की संतान परंपरा को देखकर उसे सत्रह तपश्चर्या के लिए प्रेरित किया था। वह कश्यप नंदन हिरण्याक्ष वन का आश्रय ले पुत्र प्राप्ति के लिए घोर तप करने लगा। उसके मन में महेश्वर के दर्शन की इच्छा थी, अतः वह क्रोध आदि दोषों को अपने काबू में कर ढूंढ की भांति निश्चल होकर समाधिस्थ हो गया। द्रुजेंद्र, जब ध्वजा में वृष का चिन्ह वर्तमान है तथा जो पिनाक धारण करने वाले हैं, वे महेश उसकी तपस्या से पूर्णतः प्रसन्न होकर उसे वरदान प्रदान करने के लिए चले और उस स्थान पर पहुंचकर दैत्यवर हिरण्याक्ष से बोले कि महेश ने कहा कि दैत्यनाथ, अब तू अपनी इंद्रियों का विनाश मत कर, किस लिए तूने इस व्रत का आश्रय लिया है? तू अपना मनोरथ तो प्रकट कर, मैं वरदाता शंकर हूँ, अतः तेरी जो अभिलाषा होगी वह तुझे प्रदान करूंगा। सनत कुमार महर्षि महेश्वर के सरस वचन को सुनकर दैत्यराज हिरण्याक्ष परम प्रसन्न हुआ। उसने गिरीश के चरणों में नमस्कार करके अनेक प्रकार से उनकी स्तुति की। फिर वह अंजलि बांधे सिर झुका करके कहने लगा कि हे प्रभु, उत्तम पराक्रम संपन्न दैत्य कुल के अनुरूप मेरे कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मैंने इस व्रत का अनुष्ठान किया है। सनत कुमार जी कहते हैं कि दैत्यराज के उस वचन को सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और उससे बोले कि दैत्याधिक, तेरे भाग्य में जो मुझसे उत्पन्न होने वाला पुत्र तो नहीं लिखा है, किंतु मैं तुझे एक पुत्र देता हूँ। मेरा एक पुत्र है जिसका नाम अंधक है, वह मेरे ही समान पराक्रमी और अजय है। तुम संपूर्ण दुखों को त्याग कर उसी को पुत्र रूप में वर्ण कर ले और इस प्रकार पुत्र प्राप्त कर ले। सनत कुमार कहते हैं कि उससे यूं कहकर गौरी के साथ विराजमान उस महात्मा भूतनाथ त्रिपुरारी शंकर ने प्रसन्न होकर हिरण्याक्ष को वह पुत्र दे दिया और इस मनस्वी दैत्य परम प्रसन्न हुआ। उससे अनेकों स्तोत्रों द्वारा रुद्र की प्रदक्षिणा की और फिर वह अपने राज्य को चला गया। गिरीश से पुत्र प्राप्त कर लेने के बाद वह प्रचंड पराक्रमी दैत्य संपूर्ण देवताओं को जीतकर इस पृथ्वी को अपने देश रसातल में उठा ले गया। तब देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने अत्यंत पराक्रमी विष्णु की आराधना की। फिर तो भगवान विष्णु सर्वात्मक यज्ञ में विकराल 12 शरीर धारण कर धुतुल के अनेकों प्रहरों से पृथ्वी को विदीर्ण करके पाताल लोक में जा घुसे। वहां उन्होंने कभी ना टूटने वाली अपनी दाढ़ों से तथा धुतुल से सैकड़ों दैत्यों को कचूमर निकालकर अपने वज्र सदृश कठोर पाद प्रहरों से निशाचरों के सेना को मथ डाला। तत्पश्चात अद्भुत एवं प्रचंड तेजस्वी विष्णु ने करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र से हिरण्याक्ष के प्रज्वलित सिर को काट लिया और दुष्ट दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। यह देखकर देवराज इंद्र को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उस असुर राज्य अंधक को अभिषिक्त कर दिया। फिर महात्मा इंद्र को अपनी दाढ़ों द्वारा पाताल लोक से पृथ्वी को ताले हुए देखकर परम प्रसन्न हुए और अपने स्थान पर आकर पूर्व स्वर्ग और भूतल की रक्षा करने लगे। इधर 12 रूप धारण करके उत्तम कार्य करने वाले उग्र रूपधारी श्री हरि प्रसन्न चित्त हुए समस्त देवों, मुनियों और ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित होकर अपने लोक को चले गए। इस प्रकार 12 रूपधारी विष्णु द्वारा असुरराज हिरण्याक्ष के मारे जाने पर समस्त देव, मुनि तथा अन्य सभी जीव सुखी हो गए। हिरण्याक्षपुरी की तपस्या और ब्रह्मा से वरदान पाकर उनका
अत्याचार नरसिंह द्वारा उनका वध और प्रहलाद को राज्य प्राप्ति। इस प्रकार यहाँ पर भगवान के भक्त हुए हैं प्रहलाद, और हिरण्याक्ष का भी यहाँ पर वध हो जाता है। और ब्रह्मा जी का वरदान पा करके, जैसा कि हिरण्याक्ष को यहाँ पर वरदान है कि मैं न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न घर में मरूं, न बाहर मरूं, न मनुष्य से मरूं, न दैत्यों से मरूं, न नर से मरूं, और ना ही देवताओं से मरूं, ना मैं जानवरों से मरूं, ना मनुष्य से मरूं। इस प्रकार भगवान ने जो है वो नरसिंह का यहाँ पर अवतार ले लेते हैं, और नरसिंह के अवतार में ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। ये हिरण्याक्ष जो है वो इस प्रकार का वरदान ले लेते हैं, और ये भक्त प्रहलाद के पिता हैं। इनको भगवान श्री हरि नरसिंह का रूप धारण करके इनका वध कर देते हैं। और जब भगवान नरसिंह का रूप धारण कर लेते हैं और अपने नखों के द्वारा हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देते हैं, तब भगवान बहुत ज्यादा ही क्रोधित हो जाते हैं, और भगवान के क्रोध को शांत करने के लिए भक्त प्रहलाद भगवान की गोद में बैठ जाते हैं। और जब भगवान की गोद में बैठ जाते हैं तो भगवान उसी क्रोध स्वरूप में प्रहलाद को सराहने लगते हैं। भगवान अपने भक्त को जब उनके पास होते हैं तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, और भगवान का यहाँ पर नरसिंह भगवान का क्रोध जो है वो शांत हो जाता है। अब आज का कथा जो है भगवान की यहाँ पर बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले नरसिंह भगवान की जय। आज की कथा भगवान की यहीं विश्राम लेंगी। कल की कथा में हम बहुत से प्रसंग भगवान के सुनेंगे, तथा अगर कल से आपको भगवान के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी कराना प्रारंभ करेंगे। अतिशीघ्र आप भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करेंगे। मानसिक रूप से आप सभी ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्रारंभ करेंगे। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, जगदम्बा रानी की जय। बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे, तत्पश्चात आरती होगी। भक्त वत्सल भगवान की जय, बड़े प्रेम से भगवान की स्तुति करेंगे। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति अम्बुधेश्वर जगबंधन से डरे डरे। ना जाने हम रूप तुम्हारा, ना स्वरूप ही पहचाने। जान सके ना ब्रह्मा विष्णु, हम माया कैसे जाने। लेकिन इतना सुनते आए तुम हो सर्प जटाधारी। 3 लोक 14 भुवनों के पिता आप हैं भंडारी। विचरण करते आप सदा ही बैल पीठ पर चढ़े चढ़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति अम्बुधेश्वर जगबंधन से डरे डरे। तुमको वरदानी दाता सारा ही संसार करे। शेष बांसुरी बैणी बांधे ऊपर गंगे धार बहे। अर्ध चंद्रमा से माथे पर झर झर अमृत झरता है। आदि अनादि अनंत शिव नहीं जन्मता मरता है। 12 रुद्र 18 सूरज परिक्रमा खड़े खड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। 14 विश्व देव पवन 49 तुम्हारे दास रहे। 7 समुद्र गरुण गायत्री का तुम में आवास कहे। फिर भी भस्म रमाए तन में रुंड मुंड मालाधारी। 3 लोक चरणों में रखते भोले शंकर शुभकारी। प्रखर जाप कर नमः शिवाय, प्रखर जाप कर नमः शिवाय। पारे उतर गए बड़े बड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे। पार्वती माँ उमा भवानी गिरिजा गौरी संग रहे। कानन कुंडल शूल कमंडल रवि विभूति अंग रहे। सिद्धि सिद्धि धन देने वाले
धन देने वाले, सारे संकट दूर करो, निसंतानों को संताने, निर्धन के भंडार भरो। मांग रहे वरदान आपकी, मांग रहे वरदान आपकी, चरण शरण में पड़े पड़े। जय अविनाशी जय कैलाशी शंकर शंभु हरे हरे, करे स्तुति भूतेश्वरी जगवंदन से डरे डरे। बोले शंकर भगवान की जय, मां मृत्युंजय भगवान की जय। ओम हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। शिव शंभु कैलाशपति, बोल जगदम्बा रानी की